नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप एक बार फिर आप सभी को एसके टेक्निकल चैनल में स्वागत करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों को पता है, ये सीरीज जो है आप लोगों का आईटीआई एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फ्रेंड्स हम इस सीरीज में वर्कशॉप साइंस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं उन सभी का हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को इस सीरीज में डिस्कस करेंगे। तो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था फ्रेंड्स, फर्स्ट जो टॉपिक है आपका वर्कशॉप साइंस का मटेरियल साइंस, और इस टॉपिक से हमने यहाँ पे 40 क्वेश्चंस को पार्ट 1 और पार्ट 2 करके यहाँ पे डिस्कस कर लिया था। फ्रेंड्स ये जो हमारा पार्ट है वो पार्ट 3 है और इसमें भी हम 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसी तरह से करके हम यहाँ पे मटेरियल साइंस में 100 क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है फ्रेंड्स आईटीआई स्टूडेंट के लिए, है ना। तो अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें, ताकि आपको इसी तरह का रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कर दें और अपने फ्रेंडों में जरूर शेयर कर दें, ताकि उनका भी डाउट क्लियर हो सके। और फ्रेंड्स हम आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, ताकि आपका सारा डाउट इसी तरह का क्लियर होता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, समय को बिना गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, है ना। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। हमने 40 क्वेश्चंस तक यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर चुके थे, जो कि हम आप लोगों के लिए यहाँ पे 41 क्वेश्चंस जो हैं होमवर्क में दिया था, है ना। तो होमवर्क में दिए थे हम क्या 41 क्वेश्चंस आपका बोल रहा है कि प्लास्टिकता कम होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पूछ लिया गया है, प्लास्टिकता होती है किस में कम होती है प्लास्टिकता। तो ऑप्शन ए है आपका प्लास्टिक, ऑप्शन बी है रबर, ऑप्शन सी है इस्पात, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, है ना। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इस्पात। फ्रेंड्स प्लास्टिकता जो होती है ना इस्पात में बहुत ही कम होती है, ठीक है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड्स, जो है आपका 42 नंबर का। वो बोल रहा है कि धातु का वह गुण जो उसे लगातार दबाव एवं झटके लगने पर उसे अचानक टूटने से बचाता है, क्या कहलाता है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। एक बार फिर से हम आप लोगों को ये क्वेश्चन पढ़ देते हैं, आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। बोल रहा है कि धातु का वह गुण जो लगातार दबाव एवं झटके लगाने पर उसे अचानक टूटने से बचाता है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, फटिग रेजिस्टेंस कहलाता है ना, यानी फटिग रेजिस्टेंस इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, जो है आपका 43 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा है कि स्वतंत्र रूप से काटने वाले स्टील में सल्फर की मात्रा होती है, तो क्या होता है फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा 0.21%। नोट करेंगे आप सभी, है ना। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन स्टील का बना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे, फर्स्ट है यहाँ पे ए हैमर, क्या हैमर कार्बन स्टील के बने होते हैं। बी है आपका साफ्ट, सी है बॉयलर प्लेट, और यहाँ पे सी हो गया फ्रेंड्स, सॉरी डी होगा यहाँ पे, क्या होगा इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे जो हैमर होते हैं ना फ्रेंड्स, हैमर जो हैं वो कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, नोट करेंगे आप सभी, है ना। नेक्स्ट जो है आपका 45 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप इसको नोट करिएगा। देखते हैं, आयरन ओर को पिघलाते समय भट्ठी में प्रयुक्त फ्लक्स होता है। तो फ्रेंड्स जब हम आयरन के अयस्क को यहाँ पे धम्मन भट्टी में पिघलाते हैं, यानी ब्लास्ट फर्नेस में पिघलाते हैं, तो वहाँ पे हम जो फ्लक्स के रूप में यूज करते हैं वो क्या करते हैं, तो फ्लक्स के रूप में हम चूना पत्थर का यूज कर लेते हैं। आपका राइट आंसर होगा चूना पत्थर, है ना। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे फ्रेंड्स 46 नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कि कटलरी स्टेनलेस स्टील में कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है। तो कटलरी स्टेनलेस स्टील में कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा होती है फ्रेंड्स, वो आपका कितना होता है, 0.25 से 0.30% होता है ना। तो नोट करेंगे आप सभी। नेक्स्ट फ्रेंड्स है यहाँ पे आपका 47 नंबर क्वेश्चन है, इस्पात बनाने की विधि है ना। तो इस्पात बनाने की विधि कौन सी है, ऑप्शन ए है बेसेमर परिवर्तक, ऑप्शन बी है ओपन हर्थ फर्नेस, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स ये जो है आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी इनमें से सभी। हम तीनों तरीकों से हम यहाँ पे इस्पात
बनाते हैं। लेकिन इनमें सबसे बेस्ट जो तरीका है वो क्या है, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। ये क्वेश्चन आ चुका है तो नोट करेंगे आपसे भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे जो है 48 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ब्रेजिंग के लिए प्रयुक्त फ्लक्स सामान्यतः होता है। तो फ्रेंड्स नोट करेंगे आप सभी, बोरेक्स आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि ब्रेजिंग के लिए जो फ्लक्स हम यूज करते हैं वो हम बोरेक्स यूज करते हैं, है ना। अब चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आपका 49 नंबर क्वेश्चन है, निकेल होता है। फ्रेंड्स निकेल क्या होता है, निकेल डाई इलेक्ट्रिक होता है। डाई इलेक्ट्रिक का अर्थ क्या होता है, इंसुलेटर, यानी जिसमें हमारा कोई भी इलेक्ट्रिक जो है वो प्रवाह नहीं हो सकती है, यानी जिसको कहते हैं कुचालक, है ना। तो यहाँ पे निकेल क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक के रूप में पाया जाता है, इसमें विद्युत का आवागमन नहीं होता है, ठीक है। आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक। 49 का नोट करेंगे आप सभी। नेक्स्ट है यहाँ पे फ्रेंड्स जो 50 क्वेश्चन है आपका यहाँ पूछा है कि पिटवा लोहा में पिटवा लोहा होता है। पिटवा लोहा क्या होता है फ्रेंड्स, पिटवा लोहा जो होता है आपका नर्म एवं यहाँ पे तन्य होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे अन्य लिखा गया है ना, तो ये आप लोग यहाँ पे सुधार लीजिएगा। यहाँ पे होता है, क्या होता है, नर्म एवं तन्य होता है। यहाँ पे वर्ड जो है डिस्टर्ब हो गए हैं, वो यहाँ पे रॉन्ग टाइप हो गया है ना। तो आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, नर्म एवं तन्य होता है, सॉफ्ट और डक्टाइल होता है ना। आप लोग नोट कर लीजिएगा, पिटवा लोहा क्या होता है, सॉफ्ट होता है और डक्टाइल होता है, यानी नर्म एवं तन्य होता है। इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। 51 क्वेश्चन आपसे पूछा है, ढलवा लोहे में क्या मिलाने पर वह डक्टाइल बन जाता है। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि ढलवा लोहा में क्या मिलाने पर डक्टाइल बन जाता है, यानी तन्य बन जाता है। तो मैग्नीशियम मिलाएंगे तो आपका जो है ना ढलवा लोहा वो क्या हो जाएगा, डक्टाइल हो जाएगा, यानी तन्य हो जाएगा। नोट करेंगे आप सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यानी यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, ढलवा लोहा में फास्फोरस की मात्रा मिलाने पर तरलता क्या होती है, बढ़ती है ना। ढलवा लोहा में फास्फोरस की अगर हम मात्रा मिलाते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाती है, उसकी तरलता जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पे फ्रेंड्स 53 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, ढलवा लोहा में सल्फर मिलाने पर क्या होती है। तो सल्फर मिलाने पर हमारा तरलता जो है घटती है। यहाँ पे देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए, है ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आईटी एग्जाम्स में पूछ लिए गए हैं। तो नोट करिएगा, यहाँ पे अगर आपसे पूछेगा कि ढलवा लोहा में अगर हम फास्फोरस मिलाएंगे तो क्या होगा, तरलता को बढ़ेगा। फास्फोरस का मतलब एक ऐसे रख लीजिएगा, यानी फैलता है, इस तरह से ट्रिक याद रख लीजिएगा आप लोग, यानी तरलता, है ना। उसके बाद ढलवा लोहा में सल्फर मिलाने पर तरलता घटती है, यानी सल्फर को एस लगाइएगा, इसको याद रखिएगा शॉर्ट, है ना, यानी शॉर्ट का मतलब कम होता है, यानी घटती है। तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी 54 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कार्बन इस्पात में फास्फोरस की अधिकतम मात्रा कितनी हो सकती है। तो कार्बन इस्पात में फास्फोरस की जो अधिकतम मात्रा होती है 0.4% होती है। नोट करेंगे आप सभी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन लौह अयस्क है। फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन के साथ हम चलिए इसको क्लियर करते हैं। ऑप्शन ए है आपका हेमाटाइट, ऑप्शन बी है मैग्नेटाइट, ऑप्शन सी है यहाँ पे लिमोनाइट, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स निम्न में से कौन सा लौह अयस्क है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये तीनों जो है ना आपके लौह अयस्क के रूप में ही पाए जाते हैं, और इन तीनों से क्या होता है, लोहा प्राप्त किया जाता है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिएगा आपसे अगला क्वेश्चन पूछा है जो कि है यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है, पूछा है कि सीमेंटाइट में कार्बन लगभग कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो सीमेंटाइट में जो कार्बन है वो 65% पाया जाता है ना। अब चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है आपका 57 नंबर क्वेश्चन है, सिलिकॉन में जब तांबे को मिलाया जाता है ना, सिलिकॉन को
जब तांबे में मिलाया जाता है तो क्या होता है, तांबे की कठोरता क्या होती है फ्रेंड्स, बढ़ जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका यहाँ पे 58 नंबर क्वेश्चन, पिग आयरन के उत्पादन में मुख्य लौह अयस्क के कौन सा प्रयोग किए जाते हैं, है ना। तो आप यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन है हमारा हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, है ना। पिग आयरन के उत्पादन में मुख्य लौह अयस्क के कौन सा प्रयोग किए जाते हैं, तो ये तीनों का हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं, यानी डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से फ्रेंड्स यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जो कि आपका 59 नंबर क्वेश्चन है, सॉफ्ट सोल्डर किन किन धातुओं का मिश्रण होता है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे नोट करेंगे, जो सॉफ्ट सोल्डर होता है यहाँ पे टीन और सीसा का मिश्रण धातु होता है, ठीक है ना। सॉफ्ट सोल्डर हम कैसे बनाते हैं, टीन और सीसा का टीन और यहाँ पे सीसा का हम मिश्र धातु बनाते हैं, है ना। जो कि आपका टीन कितना होता है फ्रेंड्स, टीन जो होता है हमारा होता है 63 होता है, और सीसा कितना होता है 37 होता है, यानी 63-37 के अनुपात में हम यहाँ पे मिला करके क्या करते हैं, सॉफ्ट शोल्डर बनाते हैं। तो इस तरह से आप इसको भी याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका जो 60 क्वेश्चन हैं वो है, आपसे पूछा है कि ग्रे कास्ट आयरन कैसा धातु है। तो ग्रे कास्ट आयरन जो होता है ना, वो आपका टफ मटेरियल होता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप लोगों को इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड बाय बाय।